मेरे सौतेले बाप ने मम्मी समझकर मुझे घोड़ी गाड़ी बना दिया। मेरा नाम अविका है। मेरी उम्र 21 वर्ष। जवानी की दहलीज पर जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे देखने वाले आह भरने लगे। लेकिन मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं दी। घर घर में मैं और मेरे सौतेले पापा रहते हैं। मेरी मम्मी तो अपने आशिक के साथ भाग गई, क्योंकि मेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते थे। आवारा घूमना, शराब पीना, बस यही काम करते थे। लेकिन मुझे वह बहुत ही प्यार करते हैं। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रिश्ते नाते तो सब पैसे वालों के लिए हैं। हम गरीब कहाँ कोई नहीं होता है। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सिलाई का काम सीख लिया था। कपड़े सिलक, घर का खर्चा किसी तरह चला लेती हूँ। मेरे पापा मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं। दिन रात उनको चिंता सताती रहती है कि मैं शराब पीता हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। कोई सुध-बुद्ध नहीं रहता। वह मुझे हमेशा यही कहते हैं, देख लेना अविका, एक दिन तेरी मम्मी ज़रूर आएगी। लेकिन मुझे पता है वह नहीं आएगी, क्योंकि मम्मी को धन दौलत शहरत का नशा चढ़ गया है। वह कभी भी मेरे गरीब बाप के पास लौटकर नहीं आएगी। कुतिया के मुंह बोटी का खून लग जाए तो उसे रोटी हजम नहीं होती है। मैं घर का सारा काम करने के बाद में सिलाई की मशीन पर बैठी हूँ। पापा खाना खाने के बाद बाहर घूमने जाने वाले थे। मैंने कुछ पैसे उनको देते हुए बोली, बाहर भूख लग जाए तो चायवा पी लेना, और हाँ, आते वक्त अपना खंभा ले आना। वह शर्माते हुए कहने लगे, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे पता है, अगर आप एक दिन भी शराब ना पियो तो आपकी हालत खराब हो जाती है। सारी सारी रात नींद नहीं आती है। मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लग जाते हो मुझसे। आपका दुख देखा नहीं जाता। अभी पैसे देकर बिगाड़ रही हूं तो एक दिन सुधार भी दूंगी। शाम होते होते मेरा इंतजार खत्म हुआ। पापा ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना घर पर आकर पीना। अगर दोस्तों के साथ बैठ भी गए तो शराब कम पीते, बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हो। खुद को संभालने का होश नहीं है तो क्यों पीते हो इतनी। जैसे तैसे बाहों का सहारा देते हुए मैंने पापा को खाने की टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया, खाना खिलाने लगी। नशे की हालत में उनके अंदर का शैतान जाग उठता, घोड़े सी ताकत लिए। उनका शरीर अभी भी जवान था। मेरे खूबसूरत हुस्न को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। मैं समझ चुकी थी कि अगर इंसान को भूख लगी हो तो हम रोटी से पेट भर सकते हैं, लेकिन जिस्म की आग बुझाने के लिए एक जीवन साथी का होना जरूरी है। पापा के हाथ मेरे शरीर पर यहाँ वहाँ लग रहे थे। उनका भी क्या दोष। निगोड़ी मेरी जवानी चारों तरफ से खिल रही थी। अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब हो जाए मुझे देखकर, वह तो फिर भी नशे में है। मेरी मम्मी ने ठीक नहीं किया मेरे पापा के साथ। इस उम्र में छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। सवेरे सवेरे पापा ने लगा रखी थी। ए दिन पीने की आदत अगर मैंने नहीं छोड़ा दी तो मेरा काम भी अविका नहीं है। शाम को रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना है, फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। ये सब सोचती हुई मैं और पापा ने नाश्ता किया। आज ज्यादा ठंड नहीं थी, फिर भी मैंने पापा के लिए गर्म पानी रखा। तौलिया देते हुए मैंने कहा, क्लीन शेव करके नहा लेना। मैंने गर्म पानी रख दिया है। नहाने के बाद पापा कमरे में आए। उस वक्त मैं कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी, जब वे अपने दोनों हाथों से बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे। मैं क्या देखती हूं कि तौलिया उनकी कमर को छोड़ता हुआ पैरों में आकर गिर पड़ा। वह मेरे सामने, उनको होश कहाँ था कि उनके अलावा कमरे में मैं भी हूं। उस वक्त उनकी पीठ मेरी तरफ थी। शीशे में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ा बहुत होश भी रखा करो, कहते हुए मैंने पापा का तौलिया लपेट दिया था। आपको याद है ना, हम दोनों को पार्टी में जाना है। होटल के टेरेस पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा था। रंग बिरंगी लाइटों के बीच मधुर संगीत बज रहा था। एक तरफ वेज नॉन वेज खाने की व्यवस्था तो दूसरी तरफ पीने वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक और विदेशी शराब पर परोसी जा रही थी। हमने वरवधू को आशीर्वाद देने के साथ गिफ्ट दिया और पार्टी का आनंद लेने लगे। खाना खाने के बाद पापा ने विदेशी शराब लिया और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। वह मुझसे आंखें चुराते हुए खूबसूरत लड़कियों और औरतों को देखने लगे। एक से एक पटाखा वहां फोड़ा जा रहा था। मैंने देखा उनका गिलास अभी भी भरा हुआ है। वह आज मुंह से नहीं, आंखों से शराब पी रहे थे। तभी एक खूबसूरत हसीना हमारे पापा के पास आकर कहने लगी, हाय यंग मैन, मेरे साथ डांस करोगे। उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। मैं जल भूनकर राख हो गई। पापा उसके साथ खींचे हुए डीजे तक चले गए। अब दोनों चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा। कुतिया बड़ी खाइप लगती है। मन करने लगा उसका मुंह नोच लूं। तभी मेरे अंदर से एक आवाज उठी, आरुष, वो तुम्हारे पापा हैं।
पति नहीं जो तुम्हें इतनी जलन हो रही है। वह जवान और हैंडसम है। उनका भी मन करता होगा किसी औरत के साथ। तुम्हारी मम्मी का तो सुख मिला नहीं। उनको खुशी हो रही है तो तुम बीच में क्यों टांग घसीट रही हो? पापा ने कहा। आज तो मज़ा ही आ गया। पार्टी में सारी कसर पापा ने पूरी पूरी कर दी। मैं गुस्से से भड़क उठी। हाँ, आपको तो मज़ा ही आएगा कैसे? चिपक चिपक कर उस औरत के साथ मज़े कर रहे थे। अरे, तुम उसे जानती नहीं। आरुष बकासा सन्नी, तुम्हारी मम्मी की सहेली रेखा है, बेचारी के पति ने छोड़ दिया। हाँ, तभी तो तुम दोनों की जोड़ी जम रही थी। मैं फिर जल्द भूकर राख हो गई। बोले उसका पति छोड़कर चला गया और तुम्हारी पत्नी का रास्ता बिल्कुल साफ है। तभी तो वह तुम पर डोरे डाल रही है। मैं ये सब मम्मी को बता दूंगी। वे आने वाली है। हाय राम, मैंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? ये सब गुस्से में हो गया। वह तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी उनकी, तो मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखिए। सिर्फ तस्वीरों में पता है कि ये मेरी मम्मी है। इंतज़ार की जब इम्तिहान खत्म हो गई तो पापा समझ चुके थे कि मैंने झूठ बोला था। मम्मी नहीं आने वाली है। वह बोतल से शराब निकालकर पैक लगाए जा रहे हैं। मम्मी को याद करते हुए उनका ये हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे झूठ बोलने की सज़ा मिलनी चाहिए। यही सोचकर रात को पापा के कमरे में चली गई। उस वक्त कमरे की लाइट जल रही थी। पापा खर्राटे लेकर सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। टेबल पर रखी हुई बोतल में अभी भी कुछ शराब बचा हुआ था। मैंने उसे उठाकर मुंह से लगाया और खाली कर दी। शर्म मिटाकर बेशर्म जो होना था, मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बेड के एक तरफ पापा सो रहे थे तो दूसरी तरफ मैं। मेरा स्पर्श पाकर पापा उठ चुके थे। अभी भी वह नशे में थे। कह रहे थे, आरुष की मम्मी तुम आ गई। मुझे पूरा यकीन था एक दिन तुम जरूर आओगी पापा। मुझे मम्मी समझकर अपनी बाहों में भर लिया था और खूब घपाघप किया। मुझे भी मज़ा आ रहा था। मैंने कहा, ज़रा और अंदर डालिए ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद पापा तो नशे में ही थे और मैं चुपके से पापा के रूम से बाहर आ गई। जब पापा सवेरे घर की साफ सफाई कर रहे थे, यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात है? पापा जी बड़े खुश लग रहे। वह बोले, रात को तेरी मम्मी आई थी, इतना गंदा घर पड़ा था। क्या सोच रही होगी, मैंने आज से पीना भी छोड़ दिया है। मेरे होठों पर मुस्कान दौड़ने लगी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।